हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी श्री जी और लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप यदि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, तो आपके हृदय में लड्डू गोपाल के लिए और भी ज़्यादा प्रेम और भक्ति की भावना उत्पन्न होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड सभी भक्तों के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये घटना लड्डू गोपाल की ही एक परम भक्त नीता जी के साथ घटी। नीता जी झारखंड की रहने वाली हैं। नीता जी बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी और उनका पूरा परिवार जो है झारखंड में रहता था। झारखंड में उनके परिवार में उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ रहती थीं। तो फ्रेंड्स, उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके घर में उनकी सासू माँ जो है एक छोटे से 0 नंबर के लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उन्हें बताया गया था कि वे लड्डू गोपाल उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल है। उनकी सास से पहले भी उनकी जो सासू माँ थी वो भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उन लड्डू गोपाल का नाम उनकी सासू माँ ने गोपी रखा था। गोपी बहुत ही सुंदर और प्यारे मनमोहक छवि के थे। तो नीता जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा किया करती थी, उनको स्नान आदि करवाना और बिल्कुल अपने पुत्र की तरह उनका जो है ध्यान रखा करती थी। तो फ्रेंड्स, नीता जी बताती हैं, उस समय मुझे इतनी जानकारी नहीं थी लड्डू गोपाल की सेवा में। मैं केवल अपनी सासू माँ को देखती थी कि वो किस तरीके से उनकी सेवा पूजा करती हैं। तो फ्रेंड्स, नीता जी बताती हैं यहाँ पर कि वह भी देखती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा उनकी जो सासू माँ है वो कितने मन से करती हैं और वो कितना लड्डू गोपाल से प्रेम करती हैं। यही सब वो देखती थी, लेकिन उनको पूजा की बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन उनकी सासू माँ ने, जन्माष्टमी का त्यौहार आया तो उनकी सासू माँ ने गोपी के लिए उन्हें कुछ वस्त्र लेने के लिए भेजा। जब वो वस्त्र लेने के लिए दुकान पर गई तो वहाँ पर उन्हें एक बड़े लड्डू गोपाल जी का विग्रह नज़र आया। वहाँ पर वो बड़े विग्रह को देखकर उनके मन में ये भाव आया कि हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल तो है ही, हम ये बड़े वाले विग्रह भी ले लेते हैं और मैं इनकी सेवा करूँगी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी सास से ये बात बताई और उन्होंने उनसे कहा कि मैं बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। यदि हम उन्हें ले आएंगे तो हमारे पास 2-2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे और हम दोनों की सेवा करेंगे। इस पर उन्होंने, उनकी सास ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि घर में तुम दूसरे लड्डू गोपाल ले आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्रेम बट जाएगा और कम हो जाएगा। फिर मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में वो प्रेम की भावना नहीं रहेगी। इसलिए, और ये बरसों से ही हमारे पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं, तो हम गोपी की सेवा बरसों से करते आ रहे हैं, इसलिए दूसरे लड्डू गोपाल मैं घर में नहीं लाना चाहती। उनकी सास ने जो है उनसे मना कर दिया। तो वो क्या कर सकती थी। नीता जी बताती हैं, फिर मैंने अपने मन से वो भाव निकाल दिया। उसके बाद समय बीतता गया, वो भी धीरे धीरे अपनी सास से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जो है उनसे देखकर सीख रही थी। और कुछ समय बाद ही उनकी सास का जो है देहांत हो जाता है। उनकी सास का देहांत होने के बाद वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। लड्डू गोपाल की सेवा भी उन्हें ही करनी पड़ रही थी। जितनी उन्हें जानकारी थी उसी के प्रति वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराया करती थी, उन्हें प्रेम पूर्वक भोग भी लगाती थी। जितनी उन्हें जानकारी थी वो अपने हृदय और मन से उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उस जल का क्या किया जाता है। वो बस उस जल को ऐसे ही गिरा देती थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्यौहार फिर से आया और वे उस दुकान पर अपने गोपी के लिए वस्त्र खरीदने गई। जब वो उनके लिए नए वस्त्र और कुछ सामान खरीदने गई तो वहाँ पर उन्हें फिर से वही लड्डू गोपाल जी का बड़ा वाला विग्रह दिखा जो उन्हें पहले ही दिखा था। उनके मन में उसे देखकर प्रेम भावुक उत्पन्न होने लगा और वो ये सोचने लगी कि यदि अगर इन लड्डू गोपाल को किसी ने भी नहीं लिया, इतनी बड़ी शॉप है, कोई भी इनकी नौछावर लेकर इनको ले जाता, लेकिन शायद लड्डू गोपाल मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए ये अभी तक यहीं पर हैं और फिर से ये मेरे सामने आ गए हैं। तो उन्होंने
उन्होंने उनकी न्योछावर पूछकर उन भैया से उन्हें खरीद लिया और वो उन्हें अपने घर में ले आई। उन्होंने जन्माष्टमी का त्यौहार था तो उन्होंने जो है लड्डू गोपाल को लाकर पंचामृत स्नान करवाकर अपने घर में विराजित कर दिया। जब उन्होंने पंचामृत का स्नान उन्हें करवाया तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस पंचामृत का क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जो है सारा पंचामृत नाली में गिरा दिया जहाँ पर वो बर्तन धोया करती थी। अब उनके साथ जो है इतना समय बीत गया था, 3 साल उनकी शादी को बीत गए थे, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं था और उन्हें ठाकुर जी की कोई अनुभूति भी नहीं होती थी। वे यह सोचती रहती थी कि जिस तरीके से मेरी सासू माँ जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मैं भी बिल्कुल वैसे ही इनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई अनुभूति क्यों नहीं होती। लड्डू गोपाल मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, वो मुझे कोई स्वप्न क्यों नहीं दिखाई देते, मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते, जबकि मेरी सासू माँ तो मुझे प्रत्येक दिन उनकी लीला सुनाया करती थी। जब भी लड्डू गोपाल उनके स्वप्न में आया करते थे तो वो मुझे बताया करती थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। वे बस यही सोचती रहती थीं। ऐसे करके ही समय बीतता गया और उनकी शादी को लगभग 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई भी संतान जो है प्राप्त नहीं हुई और उन्हें लड्डू गोपाल की भी कोई भी अनुभूति नहीं हो रही थी। अब एक दिन आता है कि जब वह लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी और स्नान करवाते करवाते वे जो है भावुक हो गई। उन्हें उनके मन में आया कि जो उनके पास लड्डू गोपाल के बड़े वाले श्री विग्रह थे, उनको वो क्या करती थी, उनको स्नान करवाने के लिए उनके पास कोई भी बड़ा पात्र नहीं था, तो वो क्या करती थी, किचन में जो स्लैब होती है उस पर बैठा करके लड्डू गोपाल को स्नान करवाया करती थी। उस पर जब वो स्नान उनको करवाती थी तो वो सारा जो लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल है वो सारा सिंक में बह जाता था, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनके हाथों से पाप हो रहा है। उन्हें तो लगता था कि शायद इसी तरीके से होता होगा और उन्हें ये जो तरीका है ये बिल्कुल सरल लगता था, आसान लगता था, इसमें उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। ना पात्र रखने की झंझट है, ना पानी का कोई झंझट, बस सीधा नहलाओ और पानी सिंक में चला जाता है। और इस प्रकार से वो अपने लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर तैयार करती थी और उनकी सेवा करती थी। तो एक दिन वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थीं तो वो बहुत ही भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से कहने लगी, हे मेरे लाला, क्या मुझसे कोई भूल हो रही है, क्या मुझसे सेवा में कोई कमी हो रही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, जिस तरह से मेरी सासू माँ आपकी सेवा किया करती थी उसी तरह से मैं भी पूरे प्रेम पूर्वक और हृदय के साथ आपकी सेवा कर रही हूँ। फिर भी मुझसे क्या भूल हो रही है। अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो आप मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। क्या मैं इतनी ज़्यादा पापिन हूँ, क्या मैंने कोई घोर पाप किया है कि आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, आप मुझे अपनी कोई अनुभूति नहीं कराते, मेरे साथ कभी कोई लीला नहीं करते। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो रही है तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे समझाएं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। मैं सब रूपों में आपको पूजती हूँ और आप ही को देखती हूँ। मुझसे कोई भूल हो रही है तो मेरा मार्गदर्शन करें। वे बहुत ज़्यादा दुखी थीं और वे चाहती थी कि उनको भी एक संतान प्राप्त हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, वो बस यही सोचकर दुखी हो रही थी। उसके अगले दिन जो है उनके घर में उनके घर के बगल में ही उनकी पड़ोसन रहा करती थी, वहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए कीर्तन रखा था, तो उन्होंने नीता जी को भी बुलाया। नीता जी वहाँ पर उनके घर पर गईं। उन्होंने देखा कि उनके घर पर 4 लड्डू गोपाल हैं जो कि वो भी उनकी सेवा किया करती थी। जब वो उनके घर पर पहुंची तो वो काम में व्यस्त थी। उनके घर पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और चूँकि वो अकेली थी और 4 लड्डू गोपाल थे, तो उन्होंने नीता जी से कहा कि मुझे काफ़ी देर हो गई है काम में और मुझे अभी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करवाकर तैयार भी करना है, तो तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो वहीं पर नीता जी उनकी मदद करने लगती हैं और उन्होंने जो है लड्डू गोपाल के स्नान वगैरह की और उनको तैयार करने की, वस्त्र वगैरह की सारी तैयारी कर दी और वे वहीं पर उनके पास में बैठकर उन्हें देखने लगी। तो वो देखती हैं कि जो उनकी पड़ोसन है वो अपने लड्डू गोपाल जी को पहले उन्होंने स्नान करवाया। तो पहले उन्हें गोपी चंदन से उन्होंने स्नान करवाया और गोपी चंदन से स्नान करवाने के बाद जो जल निकला उन्होंने उसे एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को जो है शुद्ध जल से स्नान करवाया और जो शुद्ध जल से स्नान उन्होंने करवाया उस जल को भी उन्होंने एक पात्र में इकट्ठा कर लिया।
और चूँकि नीता जी बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल होती है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही थी। जब उन्होंने उनसे ऐसा सब कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया और उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें विराजित किया। उसके बाद में उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि मैं तो इस तरह से कभी नहीं करती, मैं तो इस जल को इकट्ठा नहीं करती, फिर इन्होंने इस जल को इकट्ठा क्यों किया है, आखिर ये इस जल का क्या करेंगी। मैं तो अपने लड्डू गोपाल का जो भी जल होता है उसे सिंक में बहा देती हूँ और उसे कभी भी इकट्ठा नहीं करती। यही सब उनके मन में सवाल चल रहे थे। तो वो अपनी पड़ोसन से पूछती हैं कि आपने इस जल को इकट्ठा क्यों किया है और अब आप इस जल का क्या करोगी। तभी उनकी जो पड़ोसन थी वो उन्हें बताती हैं कि मैं इस जल को कभी भी नहीं फेंकती, क्योंकि ये ठाकुर जी का चरणामृत होता है, इसे कभी भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। इसे जो हमने इनको गोपी चंदन से स्नान करवाया है, ये वाला जल मैं अपने पौधों में डाल दूंगी और जो ये शुद्ध जल है इसे हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और मैं अपने पूरे परिवार को इसे बांट देती हूँ और जो बचा हुआ जल होता है उसे मैं घर में उससे छिड़काव करती हूँ और जो हमारा गोपी चंदन का जल है वो मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है, इसलिए हमें इसे कभी भी ऐसे नहीं गिराना चाहिए। तब उनका ये मार्गदर्शन होता है। नीता जी कहती हैं ठाकुर जी की कृपा से मुझे इतनी बड़ी बात पता चली थी, ये ठाकुर जी की ही कृपा थी। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था जब मैंने उनसे विनती की कि हे प्रभु मुझे ये बताइए कि मुझसे क्या भूल हो रही है, तो ठाकुर जी ने मेरी विनती स्वीकार की और मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद मैं भी इसी तरीके से जो है उनकी सेवा करने लगी। उनका जो चरणामृत होता था उसको मैं कभी भी नहीं फेंकती थी, एक पात्र में इकट्ठा करके जो है रख लेती थी। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं थे, मेरे घर में एक तुलसी का पौधा था और एक फूलों का पौधा था, एक मनी प्लांट था, बस इतने ही पौधे मेरे पास थे। तो मैं क्या करती थी, जब भी मेरे लड्डू गोपाल का जो जल निकलता था वो मैं तुलसी के पौधे में डाल देती थी। एक दिन रविवार के दिन मैं तुलसी के पौधे में वो जल डाल रही थी, तभी मेरी पड़ोसन आ जाती हैं और वो मुझसे पूछने लगती हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये लड्डू गोपाल के स्नान का जल है और इसे मैं तुलसी के गमले में सला रही हूँ। तब उनकी जो पड़ोसन थी वो उन्हें बताती हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन तुलसी में जो है जल नहीं डालते। आज के दिन और एकादशी के दिन जो है तुलसी माता श्री विष्णु जी के लिए व्रत करती हैं, तो आज के दिन तुलसी में पानी नहीं डाला जाता। और जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल होता है वो भी हमें तुलसी में नहीं सींचना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता बहुत ही शुद्ध होती हैं, इसलिए हमें बिल्कुल ही शुद्ध जल जो है उनकी जड़ों में सींचना चाहिए। तो भक्तों यहाँ पर उनका ये दूसरा मार्गदर्शन होता है। वे बताती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे दूसरा मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने करवाया था, उनकी इतनी कृपा हुई, फिर मैं उसी तरीके से उनकी सेवा पूजा मैंने करना शुरू किया। मेरे जो छोटे वाले 0 साइज़ के लड्डू गोपाल थे उनका जो स्नान जल होता था उसको मैं स्वयं ग्रहण करती थी और अपने हस्बैंड को भी देती थी और अपने घर में उसका छिड़काव करने लगी। और जो मेरे बड़े वाले श्री विग्रह थे उनका जो स्नान जल निकलता था उसको मैं पौधों में सला दिया करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आए। कुछ समय बाद मेरे घर में बहुत ही खुशियाँ आने लगीं और धन की भी कोई कमी नहीं थी। और कुछ समय बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। सबसे बड़ी कमी मेरे जीवन में थी कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी। मुझे लगता था कि मेरे पास भी मेरी गोद में एक छोटी सी संतान हो जिससे कि हमारा परिवार पूरा हो जाए, और लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हमारा ये स्वप्न भी जल्दी ही पूरा हो गया। उनके पूरे भाव और प्रेम के साथ जब हमने उनकी सेवा की और जो गलती मैं उनकी सेवा में जाने अनजाने में कर रही थी वो मैंने अब नहीं कर रही थी, तो मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य बस इतना ही था कि कई बार हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है और हम जाने अनजाने में उन गलतियों को करते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हाथों से ये पाप होता है। हम में से कोई भी भक्त ऐसे नहीं है जिनको हर चीज़ का ज्ञान हो। धीरे धीरे हम एक दूसरे से देखकर सीखते हैं और हमें कुछ चीज़ें जब पता चलती हैं तो उन्हें हमें अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए।
इसीलिए भक्तों ये वीडियो का माध्यम से आपको लड्डू गोपाल ने ये आप लोगों का मार्गदर्शन किया है कि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता था वो भी इस चीज़ को जाने और इस नियम को अपनी पूजा में लागू करें। क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है और वो लड्डू गोपाल के जल को ऐसे ही फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये पाप आप मत कीजिए, आपके हाथों से ये पाप ना हो। इसीलिए लड्डू गोपाल के द्वारा ये कथा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि यदि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये जो कथा लीला कथाएं हम सुनाते हैं ये लड्डू गोपाल भक्तों के लिए ही है। कई लोग होते हैं जो कि इन बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ये सारी चीज़ें एक झूठ लगती हैं, एक कहानी के जैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये कहानियाँ नहीं हैं, जो घटित होता है वही लीलाएं होती हैं। जो लड्डू गोपाल अपने परम भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं ये वही लीलाएं होती हैं। और इन लीलाओं को केवल लड्डू गोपाल के भक्त ही समझ पाते हैं, जो उनसे हृदय के साथ प्रेम करते हैं। तो प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा और लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग मन से कीजिए। पूरे अपने जो है अपनी मन की भावनाओं को जो है स्थिर करके लड्डू गोपाल की सेवा में लगाइए। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो कभी भी एक विग्रह समझ के उनकी सेवा ना करें। पूरे आप उन्हें ये समझिए कि वो आपके घर के एक सदस्य हैं और आप जो है उनके नौकर हैं और वो आपके घर के जो है मालिक है। तो इस प्रकार से आप उनकी सेवा कीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु अपनी हम सब प्रभु की संतान है और प्रभु अपनी संतान के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है लड्डू गोपाल पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। कभी भी ये ना सोचें कि हमारे साथ बुरा समय चल रहा है तो हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ गलत कर रहे हैं, या उनके होते हुए भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब हमारी करनी होती है, हमारे कर्म होते हैं जो कि हमें झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने कर्मों के अनुसार करके ठीक करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हाथ में होती हैं। जैसे कि हम लड्डू गोपाल की या किसी भी भगवान की सेवा पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपने जीवन में उनसे खुशियाँ मांगते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से मेरे साथ कहिए राधे राधे, बांके बिहारी की जय।